मोदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चलेगा हथौड़ा इसी चीफ इलेक्शन कमीशन के कानून पर। जो नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति लेकर के, यह कानून तब बनाया जब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति हो या सीबीआई डायरेक्टर हो या ईडी के डायरेक्टर हो, इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और वह दिखनी भी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री हो, और अपने जजमेंट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा या विपक्ष का बड़े नेता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे। यह कमेटी तब तक काम करेगी जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना पाती। जैसे ही यह आदेश आया, तुरंत हफ्ते दिन में पार्लियामेंट से 146 सांसदों को निलंबित करके कानून को पास कर लिया गया। विपक्ष को पूरा निलंबित कर दिया गया और कानून पास कर लिया गया। कोई विरोध करने वाला रहा ही नहीं और विपक्ष की संख्या बहुत कम थी। अब ऐसे में पास कर लिया गया, तो उसी कानून के तहत उस कानून को चुनौती दिया गया, क्योंकि उसमें था कि प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया एक कैबिनेट मंत्री होगा, यानी कि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास रहेगा, और एक नेता विपक्ष होगा। नेता विपक्ष अपनी रजामंदी दे या ना दे, जो प्रधानमंत्री सोचेंगे वही कल हो जाएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हम इसे कैसे मान लें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब हर फैसला 2-1 के बहुमत से सरकार के हक में जाने की संभावना है, तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब ही क्या है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, तो विपक्ष के नेता की भूमिका महज दिखावटी बनकर के रह जाएगी। और यही चीज जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति थी और विदेश जाने के पहले प्रधानमंत्री के घर राहुल गांधी गए थे और सीजीआई वहां बैठे हुए थे, तो उसमें तो सीजीआई थे, तभी भी राहुल गांधी ने डपट दिया। जब वो गए तो इतना सारा ढेरों सारा उनका डॉक्यूमेंट रख दिया, बोले कि इसको देख लिया। और सुनिए, प्रधानमंत्री के सामने ही देख लीजिए आप, उसके बाद बताइए आपको क्या बोलना है। और उधर फैसला हो चुका है किसको बनाना है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते रहे मोदी। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को रबर स्टाम्प समझे हो क्या, तुम्हारा रबर स्टाम्प है विपक्ष, और निकल करके आ गए, डिसेंट नोट लिख दिए। डिसेंट नोट लिखने से अब सीजीआई जो है सदमे में आ गए कि वो कैसे सहमति दे। वो अभी उनका भी सहमति नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी, उनके ऊपर भी लोग टूट पड़ेंगे। तो फिर जो पुराने सीबीआई डायरेक्टर, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। सोचिए, इसमें सारे अधिकारी एक्सटेंशन में चल रहे हैं और सारे भ्रष्ट संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जितने भ्रष्ट हैं सब बैठे हुए हैं। वह अच्छे, इसीलिए पवन खेरा कहते हैं आजकल कौवे नजर नहीं आ रहे हैं, सब सफेद सफेद हंस नजर आ रहे हैं। तो जितने दागदार हैं सब तो आपके पास चले गए, तो अब दागदार बचे ही कहां हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला क्या देता है सुप्रीम कोर्ट, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा।